नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने, जिम्मेदारियां निभाने और दूसरों को खुश करने में बिता देते हैं। आखिर के अंदर रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में ये एहसास होता है कि जिंदगी तो बहुत छोटी थी। सबसे दुख की बात ये नहीं है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, सबसे दुख की बात यह है कि हमने जिंदगी को जीना सीखा ही नहीं। यदि आपकी उम्र 60-70 वर्ष है तो ये आपके लिए चेतावनी है कि अभी आपके पास समय बहुत कम है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज भी आपके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, समझ है और ज्ञान है। और यही वक्त है एक समझदारी से ज़िंदगी जीने का। आखिर दोस्तों, ये समझदारी की ज़िंदगी आखिर होती क्या है? समझदारी की जिंदगी यह है कि सुबह उठ करके बुढ़ापे के अंदर हर रोज ये याद करना कि अभी हमारी जिंदगी बहुत ही सीमित है, समय लिमिटेड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी को जो है डर करके जिए। इसका मतलब है कि हम जाग करके और आनंद से जिए, और जो हम शकुन के काम है, जो हमारी हॉबीज है, जो हम करना चाहते हैं, उस काम को करें। सुबह उठिएगा, आप टहलिएगा, आप जो है अपना बगीचे में जाइएगा, लोगों को हंसाइएगा, अपने आप को हेल्दी बनाइएगा और दूसरों के लिए जो है समाज सेवा कीजिएगा। और बुढ़ापे के अंदर सबसे जो है खतरनाक काम 99.99 बुजुर्ग ये करते हैं कि वो दूसरों की जिंदगी में उलझे रहते हैं और अपनी जिंदगी जी नहीं पाते। वो हमेशा सोचते हैं कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, पोता पोती क्या पढ़ रहे हैं, बहू किससे बात कर रही है, पड़ोसी कितना कमा रहा है, और दोस्त और मेरे रिश्तेदार मिलने क्यों नहीं आते। तो इस तरह से वो दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में सोचता रहता है, उनकी चिंताओं में अपनी जिंदगी गुजार देता है और अपनी जिंदगी जी नहीं पाता। ये बुढ़ापे के अंदर सबसे बड़ा एक दुख होता है। और दूसरा ये होता है कि ज़्यादातर बुजुर्ग हैं वो जो है अपना मौत के बारे में बातें कहना, बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ये मौत होती है ये बहुत बड़ी शिक्षक होती है। ये हमें जिंदगी की कीमत समझाती है कि जिंदगी बहुत ही छोटी है और लिमिटेड है, और जो ये हमारा समय है ये कोई हमारा फिक्स डिपॉजिट नहीं है कि जिस पे हमें ब्याज मिलेगा। जो हमारी ये जो सांसें चल रही है ये करंट अकाउंट है, ये रोजाना खाली हो रहा है। इसलिए जो हमारे को भगवान की तरफ से जो ये सांसें मिली हुई है किस्तों के रूप में, ये अचानक एक दिन बंद हो जाएगी। तो ये हमारे को संकेत देते हैं कि जो भी हमारी थोड़ी सी जिंदगी बची है बुढ़ापे के अंदर, उसको हम सुकून से गुजारें, उसको हम अर्थपूर्ण बनाएं, उसको सार्थक बनाएं। तीसरी बात यह होती है, बुढ़ापे के अंदर आदमी हर चीज को टालता रहता है और एक धोखे में जिंदगी जीता है कि मेरे पास तो समय बहुत ज्यादा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, जिस परिवार के लिए आप पूरी जिंदगी भाग दौड़ करते हो, उस परिवार के सदस्यों के पास आपके पास बैठने के लिए 10 मिनट भी नहीं होता है। फिर आप अंदर से टूट जाते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी भी अपनी जिंदगी है। आज का जीवन पहले जैसा नहीं रहा, वो अपनी जिंदगी में लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। और उनकी जिंदगी ये मत समझना कि इजी और आसान है, वो भी बहुत समस्याओं का जो है सामना कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी आपकी ये थोड़ी सी बुढ़ापे की जिंदगी है, इसका यही मतलब है कि इसको बहुत ही सोच समझ करके और इसको जो है सुकून पूर्वक जीना चाहिए। दोस्तों, हम अपना जो है पूरी जिंदगी एक धोखे में गुजार देते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, जबकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जब पैसा आता है, पैसा हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, तब हमें पता चलता है कि जो हमारा शरीर का सॉफ्टवेयर है वो क्रैश हो जाता है और धीरे धीरे ये जो है टूटना शुरू हो जाता है, बीमार शुरू हो जाता है, घुटने में दर्द हो जाता है, आई साइट कमजोर हो जाती है और मेमोरी लॉस हो जाती है, और मानसिक और शारीरिक रोगों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। तब हमें पछतावा होता है। हजारों हजारों बुजुर्ग अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखते हैं कि काश मैंने कम कमाया होता, लेकिन जिंदगी जी भर करके जी होती। तो जिंदगी का जो ये आखिरी समय होता है, इसके अंदर मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है हर चीज को एक कल पर टालते रहो। जो भी करना है आज करिएगा दोस्तों।
किसी को गले लगाइएगा, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, किसी को माफ़ कर दीजिएगा, किसी से माफ़ी मांग लीजिएगा, बागवानी कीजिएगा, किताबें पढ़िएगा, और सबसे ज़्यादा होता है यात्रा जरूर करिएगा यदि आप स्वस्थ हैं तो, क्योंकि यात्रा करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो किताबों में भी नहीं होता है, और जो समाज के अंदर हम रह करके ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे भी बढ़ करके हम कुछ सीख सकते हैं। तो जो आखिरी समय होता है जिंदगी का मेरे दोस्तों, इसका मतलब पैसा रुपया इकट्ठा करना नहीं होता है, इसका मतलब रिकॉर्ड रखना भी नहीं होता है, इसका मतलब होता है बांटना, यादें बनाना, और जो जिंदगी का आखिरी हमारा लक्ष्य है अपना प्रभु ईश्वर और अध्यात्मता की यात्रा शुरू करना और इसी में मैक्सिमम समय गुजारना। तो ये जो आप काम से अपनी नौकरी से रिटायर होते हो लेकिन अपनी जो जिंदगी होती है उसे रिटायर नहीं होते हो, तो आखिर का जो ये थोड़ी सी जिंदगी लिमिटेड बची है इसको आप अपना सार्थक बनाइएगा, इसको मीनिंगफुल बनाइएगा। और एक बात हमेशा ये याद रखना कि जो आदमी की आखिरी मौत आती है उससे पहले वो ये नहीं सोचता है कि मैंने कितना जमा किया, कितना कमाया, सिर्फ ये सोचता है कि मैंने कैसी जिंदगी जी है। आज तो बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।